श्री शिव गीता पहला अध्याय। सूत जी बोले, हे सौनिकादिकों, अब मैं शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आगे शिव जी ने दंडक वन में रामचंद्र को जो शिव गीता का उपदेश दिया है वह गुप्त से भी गुप्त है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। और जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सनत कुमार से वर्णन किया था, उस मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा और बादरायण व्यास जी की कृपा से वह हमने वर्णन किया है। और यह भी कहा था कि तुम यह ज्ञान किसी को नहीं देना। हे सूत पुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देवता क्षुभित होकर शाप देते हैं। हे ब्राह्मणे, तब मैंने भगवान बादरायण व्यास जी से पूछा, हे भगवान, सब देवता क्यों क्षोभ करते हैं और क्यों शाप देते हैं? उनकी इसमें क्या हानि है जो ये देवता लोग कोप करते हैं? यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, हे वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करने वाले हैं और गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वे ही सब फलों को देने वाले देवताओं की कामधेनु हैं। भक्ष, भोज्य, पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया जाता है, जो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी जाती है, वह सब स्वर्ग में मिलती है। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। जैसे गृहस्थी पुरुषों को दुही हुई गाय दी जाने से केवल दुख ही होता है, इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं का दुखदाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसके विषय भार्या पुत्रादि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती। इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता। और जो यथा किंचित जानता भी है, वह किसी कारण मध्य में ही खंडित हो जाता है। और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास से नहीं भसता। ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं, तो फिर इसमें किसका पुरुषार्थ है जो मुक्ति को प्राप्त होता है? हे सूत पुत्र, आप सत्य कहिए कि क्या इसका कोई उपाय है या नहीं है? सूत जी बोले, करोड़ों जन्मों के पुण्य संचित होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के होने से इष्ट पूर्तादि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। उन शिव जी के अनुग्रह से जब यह प्राणी दृढ़ भक्तिवान होता है, तब विघ्न छोड़कर भयभीत होकर देवता पलायन कर जाते हैं। उस भक्ति के करने से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। तब सुनने से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुत कहने से क्या होता है? जिसकी शिव जी में दृढ़ भक्ति है, वह करोड़ों पापों से जकड़ा हुआ हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से भी जो मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है, वह अंत्यज भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति सदा सबके करने योग्य है। इस भक्ति के करने से जो मनुष्य संसार से न छूटे, तो उस संसार बंधन से न छूटने वाले के समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं है। और यदि शिव जी भक्ति से ही प्रसन्न नहीं होते, तो केवल उन लोगों से जो नियम से केवल भक्ति या द्रोह ही करते हैं, उन पर ही प्रसन्न होकर शिव मनोवांछित भी प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर या अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर जो नियम से शिवार्पण करते हैं, शिव जी प्रसन्न होकर उसे त्रैलोक्य देते हैं। और जो यह न हो सके तो नियम से नमस्कार अथवा प्रदक्षिणा जो नित्य प्रति शिव जी की करता है, उसके ऊपर भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। और जो प्रदक्षिणा में असमर्थ हो, वह केवल मन में ही शिव जी का ध्यान करे। चलते हुए और बैठते हुए में जो उनका स्मरण करे, उसको भी अभिष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। चंदन, बेल, काष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिसको अधिक प्रीति करने वाले हैं, उससे शिव जी की सेवा करने में त्रिलोकी में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? वन के उत्पन्न हुए फल मूल आदि में शिव जी की जैसी प्रीति है, वैसी ग्राम नगर में उत्पन्न हुए उत्तम उत्तम फल मूलों में नहीं होती। जो ऐसे देवता को छोड़कर अन्य देवता का भजन सेवन करता है, वह मानो भागीरथी का त्याग करके मृग तृष्णा की इच्छा करता है। किंतु जिनके करोड़ों जन्मों के पाप संचित हो रहे हैं, जिनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, उनको शिव जी की भक्ति का लाभ नहीं मिलता। काल, देश तथा स्थान का भी कुछ नियम नहीं है। जहाँ जिसका चित्त लग सके वहीं ध्यान करे।
शिव रूप से अपनी आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी आयु बहुत थोड़ी, लक्ष्मी से भी हीन हो और शिव जी की एक अंश रूपी सार्वभौम पद युक्त मैं राजा हूँ, ऐसे विमान से कहने वाले का वंश सहित संहार करते हैं। जो संपूर्ण लोकों का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी अभिमान रहित होकर शिव शिवो हम इस प्रकार से कथन करता है, उसको शिव आत्मस्वरूप के तादात्म्य में भागी अर्थात शिव रूपी कर देते हैं। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं, मैं वह पाशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। विरजा नामक दीक्षा को लेकर विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर वेदसार नामक शिव सहस्र नाम को जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक का कल्याण करने वाले शंकर प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देकर कैवल्य मुक्ति देंगे। जब श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में वास करते थे, तब अगस्त जी ने उन्हें यह उपदेश दिया था। वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भक्ति युक्त होकर श्रवण करो। पहला अध्याय समाप्त।